मैं आपको नकली और जाली आमिल बाबाओं के बारे में बताऊंगा कि इनको कैसे पहचाने। इनकी 10 निशानियां मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस आमिल के पास आप इलाज कराने के लिए जा रहे हैं या चले गए हैं, वो एक नेक दीनदार आमिल है भी या नहीं। वो आपका इलाज या आपके घर वालों का इलाज शरीयत और कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा है या नहीं। अगर कोई आमिल या किसी भी आमिल में अगर आप भी देखते हैं कि ये जो 10 काम मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपको बोल रहा है उनमें से कोई एक भी, तो आप समझ जाना कि ये आमिल, ये बाबा आपको शरीयत के मुताबिक या कुरान और हदीस के मुताबिक और सही इलाज, शरई इलाज आपका नहीं करने वाला है। चाहे फिर वो कितना भी बड़ा जुब्बा पहना हुआ हो, या उसकी 1 फीट की दाढ़ी क्यों ना हो, या उसके आसपास 10-20 चमचे क्यों ना बैठे हो, या लोगों की उसके पास भीड़ क्यों ना हो, या वो किसी मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो। एक बात आप याद रखें कि शैतानी तरीकों से आपको इलाज नहीं करना है। हो सकता है एक आध बार आपकी तकलीफ कम हो जाए या खत्म होने जैसी आपको लगे, लेकिन जहां पर आपके ईमान और अकीदा जो है बिक जाए, ये सबसे महंगा सौदा है। तो आइए मालूम करते हैं कि वो 10 निशानियां क्या है। सबसे पहले याद रखें कि ये बीमारियां अल्लाह की तरफ से एक तो आजमाइश होती है या सजा के तौर पर भी आती है, या हमारे गुनाहों को माफ कराने के लिए भी आती है। इसलिए बीमार की और बीमार के सरपरस्तों की ये जिम्मेदारी है कि वो सब्र करें, सब्र का दामन हाथ से जाने ना दे, क्योंकि इस बीमारी पर भी अल्लाह ताला उस बीमार को, उस मरीज को नेकियां देते हैं, और वो बीमार अल्लाह के इतने करीब होता है कि उसकी दुआएं कबूल होती है। ऐसा कई हदीसों में आया है कि जब भी आप बीमार से मिलने के लिए जाओ तो उससे दुआ की दरखास्त करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बीमार की बीमारी की हालत में उसकी दुआएं कबूल करता है। इसलिए इलाज जरूरी है, इलाज करना भी चाहिए, लेकिन बेसब्री के साथ नहीं, क्योंकि बेसब्री हमेशा गलत रास्तों पर लेकर चली जाती है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें वहां भी कुछ नकली और 2 नंबरी और फ्रॉड डॉक्टरों से पाला पड़ जाता है, जो कि धोखेबाज होते हैं और पैसों के भूखे होते हैं। तो 2 नंबरी डॉक्टर, 2 नंबरी हकीम और 2 नंबरी दवाइयां, यानी नकली दवाइयां भी हमको वहां पर दी जाती है। ठीक उसी तरह रूहानी इलाज करने वालों में और जादू जिन्नात का इलाज करने वालों में या तावीज गंडों से इलाज करने वालों में 2 नंबरी आमिल, फ्रॉड मौलाना और फ्रॉड बाबा भी होते हैं। यहां पर अच्छे भी होते हैं, ईमानदार आमिल और ईमानदार मौलाना भी होते हैं, लेकिन इस फील्ड की बदकिस्मती ये है कि यहां फ्रॉड करने वाले मैक्सिमम है, यानी ज्यादा है। नकली और जाली और जाहिलों का यहां रेशो कुछ ज्यादा ही है। मैं आज इस वीडियो में नकली आमिलों और नकली बाबाओं की 10 निशानियां आपको बता रहा हूं। आइंदा वीडियो में मैं सही आमिलों की भी आपको निशानियां बताऊंगा। किसी भी बात को इंशाअल्लाह छूटने नहीं दूंगा। आप सिर्फ थोड़ा सा सब्र करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहली निशानी, आप जिसके पास इलाज के लिए जा रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि वो शरीयत का पाबंद है या नहीं, नमाज रोजे सुन्नतों का पाबंद है या नहीं। अगर वो धड़मुंडा है, बेनमाजी है, शरीयत का पाबंद नहीं है, सुन्नतों का एहतमाम नहीं है और उसकी शक्ल सूरत से नहुसत टपक रही है, उसके पास जाते ही आपको डर और खौफ जैसा लगने लगे और आपका ज़मीर चीख चीख कर बोलने लगे कि ये आदमी ठीक नहीं है, आपका दिल नहीं मान रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है और वहां से आप निकल जाइए। नंबर 2, जो आमिल या जो बाबा आपसे इलाज से पहले आपकी मां का नाम पूछे तो समझ जाए कि ये आमिल, ये बाबा कुरान और हदीस से और शरई तरीके से आपका इलाज नहीं करने वाला, क्योंकि किसी भी शरई और कुरानी इलाज में मां का नाम जरूरी नहीं होता। ये कोई अलग शैतानी या जिन्नाती या काहिनों या जादूगरों का तरीका हो सकता है, ये जिसमें मां के नाम की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन शरई इलाज में कभी मां के नाम की जरूरत नहीं पड़ती।
कोई भी आमिल अगर या कोई बाबा आपसे माँ का नाम पूछे तो समझ जाइए कि ये 2 नंबरी आमिल है। नंबर 3, कोई आमिल कोई बाबा आपसे अगर आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े मांगे, यूज्ड कपड़े मांगे, जैसे कि दुपट्टा लाकर दे दो, या टॉप लाकर दे दो, या सलवार लाकर दे दो, या तौलिया लाकर दे दो, हमको उस पर कुछ दम करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ हिसाब करना है, तो आप समझ जाए कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। ये कोई शरई इलाज करने वाला नहीं है, ये कोई कुरान से इलाज करने वाला आदमी नहीं है। आप वहां से बस निकलने की सोचिए। नंबर 4, अगर कोई बाबा कोई आमिल आपसे जानवर मांगे कि बकरा लेकर आओ, मुर्गा लेकर आओ, काली मुर्गी लेकर आओ, गोश्त लेकर आओ, या फिर इस गोश्त को ले जाकर वीराने में सन्नाटे में फेंक दो, या बगैर बिस्मिल्लाह के जानवर जुबा करके लाओ, या फिर जानवर का खून लेकर आपके जिस्म पर छिड़के, या इस तरह की कोई भी उटपटांग हरकतें करे या आपसे करवाए, तो आप समझ जाए कि ये कोई आमिल नहीं है या कोई कुरानी इलाज नहीं कर रहा है, ये कोई शैतानी तरीके से आपका इलाज करने वाला है। नंबर 5, कोई आमिल कोई बाबा ऐसा कोई मंत्र पढ़ रहा हो जो आपके समझ में भी नहीं आ रहा हो, या जिसके माना जिसके मतलब कोई पढ़ा लिखा आदमी भी समझ ना पाए, जो कुरान और हदीस की आयतें भी ना हो, तो समझ जाए कि ये बाबा बाबा नहीं है बल्कि शैतान का भाई है। नंबर 6, अगर कोई आमिल कोई बाबा आपको कोई ऐसा तावीज बना के दे जो आपको फोटो में दिख रहा है कि जिसमें सिर्फ खाने खाने बने हुए हैं, या कोई अजीब से नंबर लिखे हुए हैं, या अजीब अजीब तस्वीरें अजीब अजीब शक्लें बनी हुई है, या फिर आप किसी तावीज में आप देखेंगे जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि उस पर अल्लाह के दुश्मनों के नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे फिरौन, हामान, कारून, अबू जहल, अबू लहब। ये तावीज आपको बना कर देते हैं इलाज के लिए और बोलते हैं इसको गले में लटका के घूमो, आप अच्छे हो जाएंगे। ये क्या तुक बनता है कि हम अल्लाह के दुश्मनों के नाम गले में लेकर घूमे, या बाजू में बांधकर या कमर में बांधकर घूमे? ये कौन सा इलाज है? आप समझ जाए ये कोई शैतान है, कोई जादूगर है जो बहुत सफेद लिबास में बैठा है और अच्छी खासी दाढ़ी उसने रखी हुई है, लेकिन ये शैतान है, जादूगर है, और ये कोई शरई इलाज आपका नहीं कर रहा है। नंबर 7, कोई आमिल कोई बाबा अगर आपको ऐसा इलाज बताए कि आपको 40 दिन तक लोगों से नहीं मिलना है, मैं ये तावीज दे रहा हूं, आपको 40 दिन किसी के घर भी नहीं जाना है, खास करके जहां पर मैयत हो गई हो, या फिर ऐसे भी घर में नहीं जाना है जहां अभी अभी बच्चे की पैदाइश हुई है, वरना फिर मेरा ये तावीज असर नहीं करेगा। और आपको 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 40 दिन आपको पानी से दूर रहना है, पानी को हाथ भी नहीं लगाना है, चाहे आप पर गुस्ल फर्ज हो जाए। इस किस्म की पाबंदियां अगर कोई बाबा कोई आमिल लगाता है तो समझ जाए कि ये इलाज कोई कुरानी इलाज नहीं है, कोई शरीयत वाला इलाज नहीं है, सही इलाज नहीं है। होशियार हो जाए। ऐसे लोगों से इलाज कराने में बीमारियां और परेशानियां मुसीबतें कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। नंबर 8, कोई आमिल कोई बाबा अगर आपसे ये कहे कि ये तावीज ले जाकर कब्रिस्तान में लटका देना है, या किसी वीराने में किसी दरख्त पर जाकर इसको लटका देना है, या कहीं फेंक देना है, या कहीं दफन कर देना है, या कोई आपको कहे कि इसको धुनी दे दो, यानी इसको जलाना है, याद रखे ये धुनिया ये हांडिया जलाना ये कोई शरई इलाज नहीं है, ये सब शैतानी तरीके हैं, कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 9, अगर कोई आमिल या कोई बाबा आपसे कोई ऐसी चीज डिमांड करे जो आम तौर से आसानी से नहीं मिलती, दुकानों पर नहीं मिलती, जैसे हिरन की कस्तूरी लेकर आओ, हिरन की खाल लेकर आओ, शेर की चर्बी लेकर आओ, फलाने जानवर के नाखून लेकर आओ। अब ये चीजें आमतौर से दुकानों में मिलती नहीं है, आसानी से मिलती नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो महंगी मिलती है। 20,000, 40,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए तक वो चीजें मंगवा लेते हैं। हालांकि इनसे उनको कोई काम नहीं होता है, ये उनका एक साइड बिजनेस होता है। वो क्या करते हैं कि वो सब चीजें आपके पास से ले लेते हैं और आपको बेवकूफ बना देते हैं कि हमने उस पर इलाज कर दिया, आपका हो जाएगा, जो भी है बोल देते हैं। फिर वो चीजें वो बाहर बेच देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, महंगे दामों पर बेच देते हैं।
और अगर कोई नया मरीज, नया बीमार आता है, नया कस्टमर आता है, ये उनके लिए कस्टमर है। आप तो बीमार हैं, आप परेशान हैं, लेकिन उनके लिए आप कस्टमर हैं, तो फिर आपसे भी वही चीजें डिमांड करेंगे। फिर अगर आप बोलते हैं या उनमें से कोई अगर ये बोलता है कि बाबा वो चीजें कहाँ मिलेंगी, बड़ी मुश्किल है, हम कहाँ से लाए, तो फिर वो बाबा क्या करते हैं, अपने ही किसी चमचे का एड्रेस या नंबर दे देते हैं कि आप जाओ, उनके पास मिलेगा। फिर वो वहां से पैसे देकर लेकर आते हैं, फिर ये वापस वहां पहुंचा देते हैं। ऐसा इनका साइकिल चलता रहता है और ये लाखों रुपए लूटते रहते हैं, कमाते रहते हैं। जो कोई आमिल, कोई बाबा अगर आपसे कोई ऐसी अनोखी एंटीक चीज आपसे मांगे तो समझ जाए कि ये कोई बाबा नहीं है, कोई आमिल नहीं है, ये बहुत बड़ा लुटेरा है। वहां से आप भाग जाएं। नंबर 10, अगर कोई आमिल, कोई बाबा औरतों को टच करके, औरतों को हाथ लगा के इलाज कर रहा है, या कोई मालिश करने वाला अमल कर रहा है, या बोल रहा है कि ऐसी मालिश करनी पड़ेगी, तो खतरे की घंटी है। ऐसे बाबाओं से, ऐसे आमिलों से खुद भी बचें, अपनी फैमिली को बचाएं और अपने माँ बहनों को और बीवियों को इन खबीसों से बचाएं। ऐसा कोई इलाज हो ही नहीं सकता कि जो किसी नामहरम को टच करने का बोले या हाथ लगाने का बोले। शरीयत तो देखने को भी मना करती है, तो ये हाथ लगाकर या मालिश करके कौन सा इलाज होता है? ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है, फरेब है। ऐसे कई आमिल, ऐसे कई ढोंगी बाबा जेल की हवा खा रहे हैं और रेप की सजाएं काट रहे हैं। तो ऐसे अगर बाबा आपको मिल जाए या ऐसे आमिल के पास आप गलती से, धोखे से पहुंच जाए, तो उल्टे पांव भागे आप वहां से। आप थोड़े दिन बीमार रहेंगे, वो अच्छा है कि आप अपने ईमान का, अपने अकीदे का और अपनी इज्जत का सौदा कर देंगे? हरगिज नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये 10 निशानियां आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। अब बात आती है कि फिर अगर ऐसी कोई तकलीफ हो जाती है तो हम क्या करें? तो आप हमसे जुड़े रहें। मैं आपको हर चीज, पहले इसकी हकीकत पे रोशनी डालूंगा कि ये होता है या इस तरह के बीमारियां होती है, इस तरह के असरात होते हैं तो कैसे होते हैं, और इसका आसान इलाज क्या है, कुरान की वो कौन सी आयतें हैं, वो कौन से वजीफे हैं कि जिससे हम घर बैठकर भी इन चीजों का इलाज कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो आप हमसे जुड़े रहें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।